इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले। सुबह हमदान में एयरबेस के करीब जोरदार धमाके सुने गए। 78 अफराद शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी, 3 आला फौजी ओहदेदार, 6 बड़े एटमी साइंसदान शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, अपने जोहरी प्रोग्राम से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सेनेट और कौमी असम्बली में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदादें मंजूर। पंजाब, सिंध, केपी असम्बली में भी करारदादें मंजूर। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। ईरान के 8 शहरों पर फजाई हमले, एटमी तंसीबात निशाना। 3 आला फौजी ओहदेदार, 6 बड़े एटमी साइंसदान शहीद। दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान, बुशहर समेत दीगर शहरों में जौहरी तंसीबात पर हमले। सिपाही पासदारान के हेडक्वार्टर्स और दीगर मकामात पर फजाई हमले। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद। सिपाही पासदारान के डायरेक्टर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद। जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी भी शहीद। ईरानी जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदोन अब्बासी और आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शहीद। अलकुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी भी शहीद होने की इत्तलात। तेहरान और तबरेज के रिहायशी इलाकों पर भी हमले, बच्चों समेत 7 शहरी शहीद, 50 जख्मी। ईरान ने अपने फजाई हुदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूवी को ईरान का नया आर्मी चीफ बना दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर पासदारान इनकलाब के सरबराह मुकर्रर। इसराइल का ईरान पर एक और ताज़ा हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शिमाली मगरबी ईरान में तबरेज़ एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हमला किया। हमले के बाद एयरपोर्ट से धुएं के बादल उठते रहे। ईरान की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, 100 से ज़्यादा ड्रोन से हमला। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना है, हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स को रोक रहा है। अगले चंद घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। इसराइल में हाई अलर्ट, हंगामी हालत नाफिज, हज़ारों रिजर्व फौजी तलब। शहरी को बॉम्ब शेल्टर्स के करीब रहने की हिदायत। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ख़ुसूसी तैयारे पर तल अबीब से निकल गए। सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी नापाक और जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइल ने अपने तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, अपने जौहरी प्रोग्राम से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका के ताउन के बगैर इसराइल की जारहाना कार्रवाइयाँ मुमकिन न थी। इसराइल के मरकजी हामी के तौर पर अमेरिका को भी नताइज का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरानी हुकूमत का कहना है कि ईरान से जंग छेड़ना शेर के दुम से खेलने के मुतरादिफ है। इसराइल से ताकत के सिवा किसी जबान में बात नहीं की जा सकती। अपने हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। क़ुम की मस्जिद जमकरान पर इंतकाम का सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का इतवार को होने वाला 5वां दौर मंसूख। इसराइल ने ईरान पर 5 मरहलों में 8 मकामात पर हमला किया। जौहरी मरकज़ नतन्स पर इसराइल ने मुतादिद फ़ज़ाई हमले किए। इस्फहान, बुशहर, फ़ोर्दो, इराक, किराज, पार्चिन में जौहरी तनसीबात और तहकीकी मराकज़ पर हमले। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है। कहा, इसराइल ने ईरान के नतन्स तनसीब को निशाना बनाया है। ईरानी एटमी तनसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक हैं। बुशहर में एटमी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया।
हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, हमने नेतन्स में ईरान के जौहरी अफसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। ऑपरेशन एक रोज़ा नहीं, खतरा ख़त्म होने तक जारी रहेगा। इसराइल ने ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दे दिया। इसराइली फ़ौज का कहना है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मोसाद ने किया। हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान को मुआहदा कर लेना चाहिए इससे पहले कि कुछ ना बचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, ईरान से कहा है कि मुआहदा कर लो, मगर इन्होंने नहीं किया। ईरान को मुआहदा करने का मौका देने के बाद एक और मौका दिया गया। उधर अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की। इसराइल के ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमेरिकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान की इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की भी मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कानून की भी खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जारह मुल्क का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल का संगीन और गैर जिम्मेदाराना फेल इंतहाई तशवीश का बाइस है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम करें। कशीदगी और बढ़ी तो खित्ते और आलमी अमन को नुकसान पहुँच सकता है। खतरा है पहले से गैर मुस्तहकम खित्ता मजीद गैर मुस्तहकम हो जाएगा। सरहबरा पाकिस्तानी सिफारती वफ्द बिलावल भुट्टो की इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का ईरानी अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, इसराइली हमले से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरा लाहक हो गया है। सेनेट और कौमी असम्बली में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदादें मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की। ईरान पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, इसराइली हमले से खित्ते की सूरत हाल ख़राब होगी। असरात पाकिस्तान और आलमी सतह पर भी पड़ेंगे। कौमी असम्बली में करारदाद पीपी रहनुमा नवीद कमर ने पेश की। स्पीकर की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। बैरिस्टर गौहर बोले, मुस्लिम दुनिया की कमज़ोरी इसराइल को बरोज़ आगे बढ़ने की ज़रूरत दे रही है। इसराइल आलमी जंग को दावत दे रहा, अक़वाम मुत्तहिदा रोके। ईरान पर इसराइली हमला नाकाबिल कबूल और बिला जवाज़ है। इसराइली हमले ईरान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरीह खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इसराइली इक़दाम यूएन चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को दिफा का हक हासिल है। उधर पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन के लिए वज़ारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल। पाकिस्तानी सफारत खाने को कम्यूनिटी के अफराद और ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। PIA का खलीजी ममालिक टोरंटो और पेरिस की परवाज़ों का फ्लाइट प्लान तब्दील। मुताद्दिद परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली जहारियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, ईरान पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन और आलमी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हैं। हमले ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। चीन ने कहा, ईरान पर इसराइली हमले के मुमकिन संगीन नताइज पर गहरी तशवीश है। कशीदगी में अचानक इजाफा किसी के मुफाद में नहीं। फ़रीक़ैन खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करें। तुर्की ने कहा, इसराइली जहारियत पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। इसराइली कार्रवाइयाँ बड़े तनाज़ात का बाइस बन सकती हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, हमले तशवीशनाक हैं, जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, फ़रीक़ैन कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। UAE, कतर, ओमान, यमन की ईरान पर हमले की मसम्मत। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया समेत दीगर की भी मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इसराइली हमले पर इजहार तशवीश भरपूर तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। इराक और उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी।
ईरान पर हमला बदतरीन दहशतगर्दी। इसराइल की वहशत का दायरा बढ़ रहा है। इसराइल को ना रोका गया तो किसी और इस्लामी मुल्क का भी नंबर आ सकता है। अमेरिका की मुनाफिकाना तारीख गवाह, ये किसी को नहीं बचा पाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की इसराइली जारहियत की मजम्मत। कहा, अमेरिकी सरपरस्ती में इसराइल का आग और खून का खेल जारी है। ईरान पर इस्राएली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा। फी बैरल कीमत तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त। सिंध का 34 खरब 51 करोड़ का बजट सूबाई असम्बली में पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 12% इजाफा। ग्रेड 16 से 22 तक 10% इजाफे का ऐलान। पेंशन्स में 8% इजाफा किया जाएगा। 2 लाख किसानों को सब्सिडी और जदीद ज़रई मशीनरी की फराहमी के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड का इजरा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1018 अरब रुपए मुख्तस। मेगा प्रोजेक्ट्स का बजट 21 अरब रुपए। तालीम का बजट 38 अरब रुपए मुख्तस। सेहत का बजट 21 अरब रुपए मुख्तस। लाड़काना में नए अस्पताल के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। कराची की तरक्की के लिए बजट में खुसूसी तवज्जो। इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। कोरंगी कॉजवे पुल शाहराह भुट्टो की बेहतरी के लिए इकदामात बजट का हिस्सा। वज़ीर आला सिंध ने बजट तकरीर करते हुए कहा, कराची में शहरी ट्रांसपोर्ट सर्विस को वसअत दी जाएगी। 10वीं बार सिंध का बजट पेश कर रहा हूँ। जब तक क़यादत का एतमाद है बजट पेश करता रहूँगा। मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। डेस्क बजाए मुराद अली शाह की नशिस्त के सामने खड़े हो गए। खैबर पख्तूनख्वा का 2119 अरब रुपए का बजट सूबाई असम्बली में पेश। आइंदा माली साल के लिए बजट 157 अरब रुपए सरप्लस है। महकमा आबपाशी का बजट 46 अरब रुपए कर दिया गया। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम की बजट तकरीर। कहा, कर्जों की अदायगी में 18 अरब रुपए का मार्कअप शामिल। जामियात के लिए 9 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती फंड्स। वज़ीर आला KP अली अमीन कंडापुर ने खिताब करते हुए कहा, सूबे और आवाम के हक में अपोजिशन की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। विफाक का बजट धोखा है। हम फाटा और पाटा पर टैक्स नहीं मानेंगे। गाजा पर इसराइल के वहशाना हमले जारी। 24 घंटों में 120 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का गाजा से 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिलने का दावा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा हादसा। तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। माहिरीन का कहना है तैयारे के परों में बज़ाहिर खराबी थी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जाए हादसा का दौरा। जख्मी की इयादत की। तैयारे हादसे में मुसाफिरों समेत 290 अफराद हलाक हुए। अमरीकी सदर की मसला कश्मीर के हल के लिए एक बार फिर पेशकश। कहते हैं, मैंने तिजारत के साथ जौहरी जंग रुकवाई, कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं कोई भी मसला हल करवा सकता हूँ। भारत और पाकिस्तान तवील अरसे से दुश्मनी कर रहे हैं। मैंने दोनों ममालिक से कहा, जंग रोको फिर तिजारत करेंगे। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी। सबसे ज्यादा दादू में 49 डिग्री की गर्मी। सरगोदा में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 46, इस्लामाबाद में 45 डिग्री की गर्मी। आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। 16 जून तक तेज आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर में आज बारिश का इम्कान नहीं, पारा 44 डिग्री रहने का इम्कान। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। फैसला कुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 9 विकेटें दरकार। जनूबी अफ्रीका को टेस्ट चैंपियन बनने के लिए मजीद 235 रन बनाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क ने 58 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए। रबाडा ने 4, नगेती ने 3 विकेटें हासिल की।
और बाबर आजम ऑस्ट्रेलवी बिग बैश लीग में इन एक्शन होंगे। बाबर आजम का सिडनी सिक्सर्स से मुआहिदा, पूरा सीजन खेलेंगे। बाबर आजम का कहना है कि स्टीव स्मिथ और जोश हेजलवुड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना बाइस फख्र है। सिडनी सिक्सर्स के जनरल मैनेजर का कहना है कि बाबर आजम हमारी टीम के लिए निहायत कीमती असासा है।